जबकि उसके पुत्र जानते हैं। कह रहा है आप जैसे मान लीजिए उसका बेटा साइकिल चला रहा है, उसको पिता का साइकिल चलाने नहीं आता, तो कह रहा है जबकि उसके पुत्र साइकिल चलाना जानता है। छोटे छोटे मूर्ख लोगों को साइकिल चलाते देख लेखक को लगता है कि इस युग में हम ही एक ऐसा लोग है जिसको साइकिल चलाना नहीं आता। पुनः वह साइकिल की सवारी करना आसान मानकर साइकिल सीखने का निर्णय लेता है। आप कहा मूर्ख से भी मूर्ख साइकिल चलाता है। लेखक को लगा कि इस युग में हम ही एक ऐसा है जिसको साइकिल चलाने नहीं आता, तो लेखक ने ठाना कि अब हम भी साइकिल चलाएंगे। साइकिल सीखने का निर्णय आपका। लेखक ने कहा अब हम भी साइकिल सीखेंगे। तैयारी शुरू हुई। आपका साइकिल चलाने के लिए तैयारी हुई। फटे पुराने कपड़े निकाले गए। कह रहा है फटे जो बाटे हुए कपड़े हैं उसको निकाला गया, क्योंकि साइकिल सीखने के क्रम में एक आध बार लोग गिरते हैं। अब कह रहा है साइकिल सीखने लोग जाते हो तो एक आध बार गिरते हैं, कपड़े फटेंगे, गंदे हो गए, पुराने कपड़े पहनकर ही काम चलाना ठीक है। आप गिरेंगे तो कपड़ा फटेंगे, इसी के लिए पुराने फटे हुए कपड़ा का काम चलाना ही काम ठीक है। पत्नी के द्वारा लेखक समझाई भी गई, लेकिन लेखक ने अपनी सोच को पूरा करके दिखाने में ही अपनी सार्थक माना। कह रहा है अब लेखक ने काम साइकिल सीख के ही छोड़ेंगे। समझी बेचारी पति के जिद के सामने झुक गई और लेखक के फटे पुराने कपड़े का ठीक कर दी। पुनः इस विद्या को सीखने के लिए उस्ताद खोजा गया। 20 रुपए अग्रिम लेकर उस्ताद साइकिल सीखने को तैयार हुए। निर्णय हुआ कि लोगों की नजर से बचने के लिए शहर के बाहर राष्ट्रीय बाग के मैदान में सीखे। आप कहा है सब साइकिल सीखने अग्रिम उस्ताद साइकिल सीखने के तैयार हुए। निर्णय हुआ कि लोगों की नजर से बचने के लिए आप कहा है आदमी को न देखने के लिए निर्णय लिया राजेंद्र बाग मैदान में सीखेंगे। अब तो लेखक की नींद भी हराम हो गई। यदि नींद में आवे तो स्वप्न के संसार में भ्रमण करने लगते। साइकिल मंगी हुई। आप कहा उसको लेखक को नींद नहीं आती थी। जब तक हम उसको स्वप्न में देख रहा था संसार में भ्रमण कर रहे हैं साइकिल से। साइकिल मंगी हुई। चोट लगने के लिए सेवक भी खरीद लिए गए। इस प्रकार पूरी तैयारी की साथ जब लेखक घर से साइकिल सीखने के लिए उस्ताद के साथ साथ निकलते तो बिल्ली रास्ता काट दिया। अब कह रहा है जब लेखक ने साइकिल चलाने के लिए घर से बाहर निकला तो बिल्ली ने रास्ता काट दिया। बिल्ली रास्ता काटा तो सब अशुभ माना जाता है। एक लड़का सीख भी दिया और कह रहा है जब बिल्ली रास्ता काट दिया तो एक लड़का ने भी सीख दिया। लेखक दांत पीस कर रह गए। कह रहा है लेखक दांत पीस के रह गए। गुस्सा तो आया लेकिन क्या करते। कह रहा है लेखक को लड़का रुक
दिया तो लेखक को गुस्सा आया, लेकिन क्या करते, पुनः हरि का नाम लेकर आगे बढ़े तो लेखक को लगा कि सभी लोग मेरे तरफ देख देख मुस्कुरा रहे हैं। गौर किया तो पता चला कि पाजामा और अचकन दोनों उन्होंने उल्टा पहन रखा है। लेखक को लगा कि सभी लोग मेरे तरफ देख देख के मुस्कुरा रहे हैं, तो गौर किया तो पता चला कि लेखक ने पाजामा और अचकन दोनों ही उल्टा पहन लिया है। अचकन का मतलब होता है सांप। इसी से लोग हंस रहे हैं। अब लेखक घर लौट जाना ही उचित समझकर उस्ताद से माफी मांगकर लौट गए। लोग हंसने लगे तो अब लेखक घर लौट जाने ही उचित समझकर उस्ताद से माफी मांगकर लौट गए। इसी प्रकार पहला दिन मुफ्त में गया। दूसरे दिन लेखक पुनः अपने उस्ताद के साथ निकल पड़े। रास्ते में उस्ताद ने कहा, जरा साइकिल पकड़े रहिए, हम थोड़ा रस्सी पी लेते हैं। जब उस्ताद रस्सी पी रहे थे तो लेखक पहले तो साइकिल को ऊपर नीचे निहारा, पुनः थोड़ा आगे बढ़ाने का यत्न किया तो ऐसा लगा कि साइकिल लेखक के सीने पर चढ़ जाता है। अंततः लेखक को साइकिल छोड़ना पड़ा। साइकिल लेखक के पांव पर गिरा तथा पांव साइकिल में फंस गया। उस्ताद दौड़े, अन्य लोगों की सहायता से लेखक उठे। उनके पैर में अधिक चोट आ गई। लेखक लंगड़ाते हुए दूसरे दिन भी आधे रास्ते से लौट गए। पहला दिन लेखक ने उसको लोग हंसने लगे तो पहला दिन लौट गया। दूसरा दिन भी आधे रास्ते से लौट आए। साइकिल के कुछ पार्ट पुर्जे भी टूट गए थे। पुनः साइकिल मिस्त्री के यहाँ बेचकर ठीक करवाया गया। 8-9 दिन में लेखक साइकिल चलाना सीख तो गए, लेकिन स्वयं नहीं चढ़ पाते। कोई पकड़ता तो चढ़कर चला पाते थे। इतने में ही लेखक पूरा आनंदित थे। थोड़े ही समय में साइकिल ट्रेनिंग सेंटर खोलकर 300 मासिक कमाने का स्वप्न देखने लगते हैं। लेखक ने साइकिल चलाना सीख गए और साइकिल ट्रेनिंग सेंटर खोलकर 300 मासिक कमाने स्वप्न देखने लगते हैं। एक दिन उस्ताद ने लेखक को साइकिल पर चढ़ाकर कह दिया कि अब तुम सीख गए। अब लेखक साइकिल चलाते हुए फूले नहीं समान रहे थे, लेकिन धता यह थी कि 100 गज की दूरी पर ही आदमी को देख चिल्लाना शुरू कर देते। बगल यदि कोई गाड़ी नजर आती तो दूर से ही देखकर प्राण छूटने लगते। गाड़ी निकल जाती थी तब लेखक को जान में जान आती। सहसा साइकिल पर सवार लेखक को तिवारी जी आते दिखाई पड़े। जोर से कहा, तिवारी जी बगल हो जाओ, नहीं तो साइकिल चढ़ा दूंगा। तिवारी जी मुस्कुराते हुए कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। लेखक ने एक बार हैंडल देखा, फिर तिवारी जी की, फिर जवाब दिया, इस समय कोई बात सुन सकता है? देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हूँ। तिवारी जी लेखक से जरूरी बात सुन लेने के लिए उतरने के लिए कहते रह गए, लेकिन लेखक आगे बढ़ गए। तिवारी जी को कह रहा है लेखक को, जरा एक बात सुनिए, लेकिन लेखक ने मना कर दिया, अभी साइकिल चलाने का वक्त है। सामने
सामने ताक कर देख लेकर जोर से बाई तरफ भाई अभी नए चलाने वाले हैं। कह रहा है सामने तांगा देख लेकर जोर से बाई तरफ भाई अभी नए चलाने वाले हैं। कहकर तांगे वाले को तो बाएं तरफ कर दिया, लेकिन घोड़ा एकाएक भड़क गया और लेखक की साइकिल तांगे के बीचों बीच घुस गई। लेखक बेहोश हो जाते हैं। जब होश आया तो अपने को घर में पाया। उनके शरीर पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। लेखक को होश में देखकर पत्नी बोली, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती न थी साइकिल चलाना न सीखो। उसकी पत्नी बोली, हम कहे थे ना आप साइकिल चलाना न सीखे, लेकिन आप जिद पर रह गए और साइकिल सीख लिए। साइकिल चलाना न सीखो। उस समय किसी का सुनते ही न थे। उस समय लेखक ने किसी का बात न सुनी थे। लेखक ने सोचकर तिवारी जी पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। पत्नी ने कहा, मुझे चकमा मत दो। उस तांगे पर मैं ही बच्चों के साथ घूमने निकली। ठीक ही सैर भी होगा और तुम्हें साइकिल चलाते भी देख लेंगे। लेखक उत्तर नहीं दे सके। बाद में उन्होंने कभी साइकिल को छुआ तक नहीं। लेखक ने साइकिल सीख लिया, लेकिन उसके बाद लेखक ने साइकिल को छुआ तक नहीं। अवज्ञा, शब्दार्थ, अचकन, बंद गले का लंबा कोट, नामुराद, अभागा, अल्टीमेटम, चेतावनी, खराब भाग्य, अगेर गुण, हुआ को, असमंजस, पेशागी, अग्रिम, योद्धा, युद्ध करने वाला। पहला प्रश्न है, साइकिल चलाने के बारे में लेखक की क्या धारणा थी? क्या यह धारणा सही थी? तर्क सहित उत्तर दीजिए। साइकिल चलाने के बारे में लेखक की धारणा थी कि हम सब कुछ कर सकते हैं। जो हम ठान लिए हैं उसको कर सकते हैं, मगर साइकिल नहीं चला सकते हैं, क्योंकि ये विद्या हमारे प्रारब्ध में नहीं लिखी है। यह लेखक की धारणा गलत थी, क्योंकि साइकिल चलाना लेखक सीख सकते थे। हाँ, यह बात सत्य है कि उम्र पर विद्या सीखना आसान है, लेकिन अधिक उम्र में कोई विद्या सीखना आसान नहीं तो मुश्किल भी नहीं। प्रतिदिन नियमित होकर अधिक उम्र में भी लेखक साइकिल सीख सकते थे। अगर दुर्घटना के बाद भी लेखक नियमित साइकिल की सवारी करते तो थोड़े ही दिन में अच्छे चालक बन सकते थे। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कौन कौन सी तैयारियां की? उत्तर है, लेखक ने साइकिल सीखने के लिए कपड़े बनवाए, उस्ताद ठीक किए, साइकिल मांग कर लाए, जेब के 2 डब्बे खरीद कर लाए इत्यादि। तीसरा प्रश्न, लेखक के जूट का पोल कैसे खुल गई? उत्तर, लेखक ने जब झूठ बोलकर दुर्घटना का जो तिवारी जी पर मरने लगे तो पोल खुल गई, क्योंकि जिस तांगा से लेकर दुर्घटनाग्रस्त हुए थे उस तांगा पर उनकी पत्नी ही बैठी थी। प्रश्न 4 में कह रहा है, किसने किससे कहा? किसने किससे कहा? कितने दिन में सिखा देंगे? लेखक ने तिवारी जी से कहा। उत्तर, लेखक ने तिवारी जी से कहा। कितने दिनों में सिखा देंगे? लेखक ने तिवारी जी से कहा। दूसरा प्रश्न है, नहीं सिखाया
तो फीस लौटा देंगे। उस्ताद ने लेखक से कहा, चित्रकार ने प्रश्न मुझे तो आशा नहीं है कि आपसे यह बोल मत्थे चढ़ सके। लेखक की पत्नी ने लेखक से कही, चौथा नंबर हम चाय के पास नहीं सीखेंगे, रानेक्स बाग में जो मैदान है क्या सीखेंगे। लेखक ने उस्ताद से कहा। प्रश्न एक नंबर बिल्ली के रास्ते काटने एवं बच्चे को सीखने पर लेखक का गुस्सा आया, क्या लेखक का गुस्सा करना उचित था? अपना विचार लिखिए। उत्तर, बिल्ली के रास्ते काटने एवं बच्चे के सीखने पर लेखक को गुस्सा आना उचित नहीं था। हमारे विचार से बिल्ली के रास्ता काटना या किसी सीखने से यात्रा में विघ्न आता है, यह धारणा गलत है। मनुष्य यदि दृढ़ संकल्प हो तो रास्ते के सारे विघ्न बजाय स्वयं समाप्त हो जाते हैं। विघ्न तो उसे रोकता है जिसे अपनी सफलता पर संदेह हो। लेखक को तो पूर्व से ही यह धारणा थी कि हम साइकिल नहीं चला सकते हैं। प्रश्न है, किसी काम को संपन्न करने में आपको किस प्रकार की मदद की अपेक्षा रहती है? उत्तर है, किसी काम को संपन्न करने में हमें अपनी मित्र से मदद की अपेक्षा रहती है। अपने भाइयों बहनों और अन्य परिवार वालों के साथ साथ समाज के हर एक व्यक्ति से मदद की अपेक्षा रहती है। माता पिता बड़े बुजुर्ग से निर्देशन की अपेक्षा, भाई बहन से श्रम बांटने की अपेक्षा, मित्रों से सहयोग की अपेक्षा। प्रश्न एक, निम्नलिखित मुहावरों का वाक्य में प्रयोग करा। मैदान में डटे रहना, लेखक मैदान में डटे रहने का निर्णय लिया। दूसरा का प्रश्न है, मैदान मान लेना, किसी भी विद्या को सीखने में नियमित ढंग से कार्य करने वाले मैदान मान लेते हैं। कौन का हाथ पाँव फूलना। उत्तर है, लेखक के दूध का खोल खुलते ही लेखक के हाथ पाँव फूल गए। दांत पीसना, लेखक के सीख सुनकर लेखक ने दांत पीस कर रह गए। जब लेखक ने सीख सुना तो लेखक दांत पीस कर रह गए। उदाहरण के अनुसार दो वाक्यों को एक वाक्य में बदलिए। श्रीमती जी ने बच्चे को चुलाया हमारी तरफ देखा। उत्तर है, श्रीमती जी ने बच्चों को चुलाकर हमारी तरफ देखा। तीसरा प्रश्न है, उसी समय मशीन मंगवाया, उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। उसी समय मशीन मंगाकर उन कपड़ों की मरम्मत शुरू कर दी। तीसरा प्रश्न है, उस्ताद ने हमें तसल्ली दी, चले गए। उस्ताद ने हमें तसल्ली देकर चले गए। घर में साइकिल का हैंडल पकड़ना चलने लगे। साइकिल का हैंडल पकड़ना चलने लगे। साइकिल का हैंडल पकड़कर चलने लगे। कुछ करने को। प्रश्न में साइकिल में अनेक पार्ट पुर्जे होते हैं। इस पार्ट पुर्जों के नाम की सूची बनाइए, लिस्ट बनाइए। साइकिल के पार्ट पुर्जों के नाम है हैंडल, घंटी, ब्रेक, सीट, पैडल, चक्का, टायर, ट्यूब, गोली, धुरी, ब्रेक, टूल, साइकिल बॉडी इत्यादि। अगला प्रश्न है, हार्वर्ड में गड़बड़ पर कोई किस्सा अपनी कक्षा में। उत्तर है, हार्वर्ड में गड़बड़। हार्वर्ड में गड़बड़ हो जाता है। एक आदमी बड़ा ही सीधा साधा बोला था। 50 वर्ष की उम्र में उसे साइकिल सीखने की धुन सवार हुई। भला क्यों ना धुन सवार हो, उसके
कभी मित्र साइकिल चलाना जानते थे। यहाँ तक उसके छोटे बच्चों जो मात्र 10 साल का था साइकिल फराटी मार चलाता था। वह आदमी अपने मित्र से साइकिल सीखने को कहते हैं। मित्र ने एक आदमी दिया जो 15 दिनों में साइकिल सीखने की गारंटी देकर 2 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अग्रिम फीस ले लिया। दूसरे दिन उस्ताद के आते ही वो आदमी झटपट पजामा कमीज उल्टे पहनकर कलम पड़ा। रास्ते में जो भी देखे उसे आदमी को देखकर मुस्कुरा देता। आदमी को लगता था कि हमारे उम्र को देखकर लोग हंस रहे हैं। वो गुस्सा में आ गया। दांत पीस कर बेचारा रह गया। पर भी क्या करता था। एक रहे तब तो डांट दे। यहाँ तो जो नजर आए सब उस आदमी को देखकर हंस रहा था। अंततः वह आदमी साइकिल पटक उस्ताद से कहा, मैं साइकिल सीखने योग्य नहीं हूँ। यह कहकर घर लौट आया। पत्नी पूछी, क्यों जी, सिर्फ साइकिल सीखकर आ गए? वो आदमी क्या सीखूं? लोग हमको देखकर हंस रहे थे कि इतने उनमें साइकिल सीखने चला है। पत्नी को समझाते देर नहीं लगी। वो बोल पड़ी, हड़बड़ में गड़बड़ हुआ। लोग आपको देख नहीं हंस रहे थे बल्कि अपने जो उल्टा पजामा कुर्ता पहन रखा है इसीलिए मुस्कुरा रहे हैं। प्रश्न 1 नंबर साइकिल की सवारी किस प्रकार की कहानी है? ऑप्शन नंबर ए विचारात्मक, बी विवरणात्मक, सी व्यंग्यात्मक, डी ऐतिहासिक। जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रहेगा सी व्यंग्यात्मक। अगला प्रश्न, साइकिल की सवारी के लेखक है ए दिनकर, बी प्रेमचंद, सी अजय, डी सुदर्शन। जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा प्रेमचंद। साइकिल की सवारी के लेखक है प्रेमचंद। उस्ताद ने रुपये लिया ए 10, बी 20, सी 30, डी 50। जिसका राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा उस्ताद ने रुपये लिए 20। उस्ताद ने कितने दिनों में साइकिल सिखा देने का वादा किया? ऑप्शन नंबर 10 दिनों में, बी 7 दिनों में, सी 11 दिनों में, डी 20 दिनों में। इसका राइट आंसर है 10 दिनों में। प्रश्न 5, लेखक ने किस डंडी का प्रयोग किया? ऑप्शन नंबर तिवारी जी के लिए, बी पत्नी के लिए, सी अपने लिए, डी दूसरों के लिए। इसका राइट आंसर रहेगा अपने लिए। लेखक ने नामूरात किसे कहा है? ऑप्शन नंबर ए तिवारी जी को, बी श्रीमती जी को, सी बल्ली को, डी टांगे वाले को। इसका राइट आंसर बिल्ली को। लेखक ने क्या बोलने का निर्णय लिया? ऑप्शन नंबर बी स्कूल, सी दुकान, डी कार्यालय। इसका राइट आंसर भी रहेगा सैनिक स्कूल। संख्या 8, बुरा समय आने से पहले बुद्धि क्या होती है? ए संचार, बी मान, सी शिक्षण, डी बरस। तो बुरा समय आने से पहले बुद्धि बरस हो जाती है। अब क्या हाल है यह किसने कहा? ऑप्शन नंबर तिवारी जी ने, बी उस्ताद ने, सी दर्शक ने, डी पत्नी ने। इसका राइट आंसर डी रहेगा पत्नी ने। प्रश्न 10, लेखक ने साइकिल सीखने की इच्छा प्रकट की ए बचपन में, बी जवानी में, सी बुढ़ापे में, डी कभी नहीं। इसका राइट आंसर रहेगा बुढ़ापे में। आज हम बस इतना ही पढ़े हैं और अपने